हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं हम आज पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसका विकास का लक्ष्य था 2.1, प्राप्ति का लक्ष्य है 3.7% है। मॉडल है हेराल्ड डोमर और इसके अंतर्गत कुछ कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई थी। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका विकास का लक्ष्य था 4.5%, प्राप्ति का लक्ष्य है 4.2%। पीसी महालनोबिस मॉडल था और इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत प्रथम लोहा इस्पात उद्योग था भिलाई, छत्तीसगढ़। यह सोवियत संघ के सहयोग से संचालित किया गया। दूसरा है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से संचालित किया गया था। तीसरा है राउरकेला, उड़ीसा। यह जर्मनी के सहयोग से संचालित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। विकास का लक्ष्य है 5.6% और प्राप्ति का लक्ष्य है 2.8%। इसका मॉडल है चक्रवर्ती व सैंडी मॉडल। इसके अंतर्गत कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। उसके बाद योजना अवकाश था 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। इसके अंतर्गत हरित क्रांति का संचालन हुआ था। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। विकास का लक्ष्य है 5.7% और प्राप्ति का लक्ष्य है 3.4%। इसके अंतर्गत मॉडल था मान्य मॉडल। इसके कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1970 में श्वेत क्रांति लागू की गई थी। बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। विकास का लक्ष्य था 4.4%, प्राप्ति का लक्ष्य 4.9%। मॉडल है डीपी धर मॉडल। इसके अंतर्गत समाज कल्याण पर बल दिया गया। योजना का समय था 4 वर्ष रहा है और 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक इस अवधि को रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। विकास का लक्ष्य है 5.2%, प्राप्ति का लक्ष्य है 5.4%। मॉडल है आगत निर्गत मॉडल। इसके अंतर्गत कार्य हैं कृषि, उद्योग, ऊर्जा पर बल दिया गया था। गरीबी व बेरोजगारी हटाने पर बल दिया गया और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। विकास का लक्ष्य 5% और प्राप्ति का लक्ष्य 5.6%। मॉडल है वस्तु मजदूरी मॉडल और इसके अंतर्गत ऊर्जा व खाद्यान्न पर बल दिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक वार्षिक योजनाएं थी। इसके अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसका विकास का लक्ष्य है 5.6%, प्राप्ति का लक्ष्य है 6.6%। मॉडल है जॉन डब्ल्यू मॉडल। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर बल दिया गया। इस योजना को सर्वाधिक सफल योजना माना जाता है। बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना की, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। विकास का लक्ष्य 6.5% व प्राप्ति का लक्ष्य 5.7%। मॉडल है आगत निर्गत मॉडल और इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। समाज से संबंधित जो भी कोई कार्य किए गए थे वो इसके अंतर्गत किए गए थे। बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना,
1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। विकास का लक्ष्य था 7.9%, प्राप्ति का लक्ष्य 7.6%। रोजगार, इसके अंतर्गत कोई मॉडल नहीं था और इसके अंतर्गत कार्य किए गए थे। रोजगार व ऊर्जा पर बल दिया गया था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा प्रारंभ किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसके अंतर्गत विकास का लक्ष्य था 9% और प्राप्ति लक्ष्य है 7.9%। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। विकास का लक्ष्य है 8% और प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत, और योजना आयोग को समाप्त किया गया था। और इसके अंतर्गत तीव्र एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया था। तो इसी के साथ आज का हमारी पंचवर्षीय योजना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आपको आशा करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी प्रकार और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।